प्रणाम बाबा जी महाराज के सभी भक्तों को। आज मैं आपके साथ बाबा जी महाराज की एक और नई लीला लाई हूँ। महाराज जी के भगत श्री ओमकार सिंह जी के पुत्र युधिष्ठिर सिंह जी के साथ बाबा जी महाराज उन्हीं की गाड़ी में भूमियादर आए थे। रात्रि शयन के बाद सुबह मुंह अंधेरे ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल जी मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे अंधेरे में ही शौच आदि से निपट लें। कुछ दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच के पास एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें काले नाग ने डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे कि सांप ने काट लिया, पर आधे मार्ग में अचेत होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनका सारा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया और उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले आए। वे सब प्रकार से मृत हो चुके थे। उधर बाबा जी चिल्लाते रहे कि युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई कि देखते क्या हो, इसे खूब तेज चाय पिलाओ। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया, पर मृत को कैसे चाय पिलाई जाए। तब बाबा जी ने स्वयं युधिष्ठिर को डांट कर कहा, उठ चाय पी, और अपने ही हाथों से उसे उठाकर बैठाकर चाय पिला दी। उसके बाद उसको आज्ञा दी कि उठो, गाड़ी पर बैठो, हमें रानीखेत ले जाओ। सभी आश्चर्यचकित हो ये तमाशा देखते रहे। बाबा जी स्वयं उनके बगल में बैठ गए और युधिष्ठिर सिंह जी गाड़ी चलाने लगे। भवाली पार हो गई। उधर बाबा जी और तेज कहते रहे। तब जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमने सोने लगते, तभी महाराज जी उनको अपने पाँव की ठोकर से सचेत कर देते, कहते हुए कि सोता क्यों है, कैंची भी निकल गई, गर्म पानी, खैरना आदि पार हो गए। इसी प्रकार और फिर पुल पार रानीखेत रोड पर गाड़ी दौड़ चली। रानीखेत पहुंचकर हुक्म दिया कि वापस चलो। लौटती कुछ देर कैंची में रुके, उतर गए, अन्यत्र चले गए। तब तक युधिष्ठिर सिंह यथेष रूप से सचेत हो चुके थे। उन्हें भूख भी लगाई थी। तभी देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे सेब रखे हैं। भरपेट सेब खाए और फिर बाबा जी के आने पर पूर्ण चेतना में भूमियादर लौट आए। विष का पूरा इलाज हो गया। एक सर्पदंश से मृत प्राय व्यक्ति द्वारा पहाड़ी सड़कों के उतार चढ़ाव एवं मोड़ों को आप समझ ही सकते हैं। ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार इस घटना के बाद महाराज जी 3 दिन अधिकतर अपनी कुटी में बंद रहे। उनका सारा शरीर काला बना रहा तीनों दिन। ये थी हमारी बाबा जी महाराज की लीला, कैसे उनने उनकी प्राण रक्षा की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी कहानियाँ बाबा जी की लाती रहूँ। धन्यवाद।